क्या आप लोगों ने कोई ऐसा हॉरर एनिमे देखा है जिसमें कि वैसे तो कोई भूत ना हो लेकिन उसकी पेसिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट हो कि वो आप लोगों को बिल्कुल ही हॉरर एनिमे वाली वाइब्स दे सके? तो सच्ची में ऐसा एक एनिमे एग्जिस्ट करता है जिसमें कि हम लोगों को देखने को मिलते हैं कुछ सीरियल किलर्स, कुछ मर्डरर्स, कुछ मास्टरमाइंड्स, और उन सभी के बीच अब ट्रैप हो चुकी है एक छोटी सी बच्ची। इसे खुद भी याद नहीं है कि आखिर वो यहाँ पे आई कैसे। Please begin your preparations at once. How about that? I'm so happy you found it! Yeah! Get ready! एनिमे स्टार्ट होता है और हम लोगों को दिखाई जाती है एक छोटी सी बच्ची जो अभी होगी अपने टीनेज में, जो कि एक हॉस्पिटल में है एक डॉक्टर के साथ। उसको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम तो होगी जिसके लिए वो हॉस्पिटल में है, लेकिन वो हम लोगों को अभी यहाँ पे रिवील नहीं करा जाती है। और सडनली यहाँ पे सब कुछ डार्क हो जाता है और हम लोगों को पता चलता है ये उसका ड्रीम है। और जैसी वो जागती है वो अपने आप को पाती है एक अबैंडन सी जगह पर, जो कि पूरी तरीके से खंडर बनी पड़ी है। वहाँ पे चारों तरफ बस सिर्फ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और उसको उसके अलावा वहाँ पे कोई और नहीं दिखता। और वो क्यूरियस होकर थोड़ा बहुत उस फ्लोर को एक्सप्लोर करती है और उसको पता चलता है कि वो उस पूरे फ्लोर पर अकेली है। उस फ्लोर पे कोई भी नहीं उसके अलावा, ना ही वो डॉक्टर और ना ही कोई और यहाँ तक कि उसको ये भी याद नहीं कि आखिर वो इस मिस्टीरियस सी जगह पे अब आई तो आई कैसे। और इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि उस लड़की को वहाँ पे मिलती है एक लिफ्ट और वो उस लिफ्ट से पहुँचती है नीचे वाले बेसमेंट में, जहाँ पर वैसे तो लिखा रहता है प्ले एरिया। लेकिन आखिर ये प्ले एरिया है किसका, ये हम लोगों को जल्द ही पता चल भी जाता है। क्योंकि गाइस जब वो उस बेसमेंट वाले फ्लोर को एक्सप्लोर कर रही होती है तो उसको सामने थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद मिलती है एक बर्ड, जो आई थिंक पहली लिविंग थिंग थी जिसने उसको इस पूरे के पूरे मिस्टीरियस प्लेस पे देखा था जिंदा। और इससे पहले कि वो वहाँ पे अपनी खुशी मना पाए, उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। वहाँ पर उसके सामने आ जाता है एक रेक्स नाम का सीरियल किलर, जिसके हाथ में ये हड्डी मेरे वड्डी वाला साइट है और वो उससे उस बर्ड को एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। आई मीन वो बर्ड जो अभी अभी आई थी, जिसको देखने के बाद इसको थोड़ी बहुत होप्स मिली थी, वो भी अब जिंदा नहीं रही। और इतना देखने के बाद जो रेक्स द सीरियल किलर है वो कहता है कि इसके बाद बस ये 3 सेकंड है, अगर वो यहाँ से भाग सके तो भाग ले, वरना फिर वो इसको भी मार देगा। और फिर वो जैसी 3, 2, 1 करता है, उतने में ये लड़की यहाँ से भागना शुरू करती है और ये आगे आगे डर के मारे भाग रही होती है और वो किलर इसका पीछा कर रहा होता है। एंड फाइनली जाके ये कहीं पे छुप जाती है और वहाँ पर भी ये किलर उसको ढूंढते हुए आ जाता है। समहाउ ये वहाँ से बच के दोबारा से उस लिफ्ट की ओर जाती है और फिर वो किसी तरीके से उस लिफ्ट में पहुँच जाती है और वो उस लिफ्ट से दोबारा से ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाती है। इसके बाद इसको लग रहा होता है कि शायद से अब ये सेफ है, लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है कि भागते भागते पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है सडनली। और ये कोई और नहीं, ये वही डॉक्टर है जो कि पहले इसके साथ इस हॉस्पिटल में था। और इस डॉक्टर को देखने के बाद ये थोड़ा बहुत खुश होती है कि शायद से अब ये सेफ है और इसको कोई ना कोई वजह से बचा लेगा। लेकिन मेरे को पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरे को इस डॉक्टर की हरकतें देख के लग नहीं रहा कि ये खुद ही मेंटली स्टेबल होगा और ये इस लड़की को बचाने वाला है। ऐसे हम लोगों को थोड़ी देर में पता भी चलता है, क्योंकि ऐसे जो डॉक्टर है ये इसकी केयर कर रहा था, लेकिन बस सिर्फ इसकी इन ब्लू आइज के लिए, जो कि दिखने में इतनी ज़्यादा पिटी लगती है कि गाइस उसको लेने के पीछे ये डॉक्टर काफ़ी ही ज़्यादा देर से पड़ा हुआ था। उसके बाद ये डॉक्टर उस बच्ची को एक कमरे में बंद करके उसकी आंखें बस निकालने ही वाला होता है और ये लड़की उसको कह भी रही होती है कि वो उसको छोड़ दे, उसे जाने दे, से उसको अपने मॉम एंड डैड के पास जाना है। एंड देन डॉक्टर कुछ ऐसा कहता है जिसको कि गाइस सुनने के बाद जो लड़की है वो पूरी तरीके से ट्रॉमेटाइज हो जाती है। उसका ये जीवन ऐसा मानो कि टूट सा जाता है। वो उसको कहता है कि थोड़ी देर में तुम भी उन्हीं के पास पहुंच जाना हेल में। गाइस ये सुनने के बाद वो जो लड़की है जो कि पहले तक डर रही थी, वो अचानक से वहाँ पे मूव करना ही बंद कर देती है। वहाँ पे बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह ही बन जाती है। एंड इसके बाद जो डॉक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उसको जो चीज़ चाहिए थी वो फाइनली उसको मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी आंखें निकाल पाता, पीछे से दरवाजा तोड़कर यही सीरियल किलर आता है रेक्स, एंड वो अपने साइड से उस डॉक्टर को 1 शॉट करके वहीं पे खत्म कर देता है। उसके बाद वो उस बच्ची को भी मारने वाला होता है, यहाँ तक कि उसका जो साइड था वो बिल्कुल ही उसके गले के साइड में आके वो रोक देता है।
लेकिन क्योंकि जो लड़की है वो बिल्कुल कोई सा रिएक्शन नहीं दे रही है, वो वहाँ पे बिल्कुल ही एक डेड बॉडी की तरह पड़ी हुई है, इसलिए उसको उसे मारने में भी कुछ मजा नहीं आने वाला है। और ऐसा सोचते सोचते ही वहाँ पर माइक में एक अनाउंसमेंट होती है, जिसके बाद ये जो लड़का है, ये जो सीरियल किलर है, ये दोबारा से अपने वाले फ्लोर की ओर बढ़ने लगता है लिफ्ट की साइड में, और वो पाता है कि वहाँ पे लिफ्ट बंद है। तभी उसके पीछे से ये जो लड़की है ये उसके पास जाती है। जो लड़की पहले इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बोल रही होती है कि प्लीज स्पेयर माई लाइफ, वही अब उसको बोल रही होती है किल मी प्लीज। तो आई थिंक अब यही बिल्कुल सही टाइम होगा आप लोगों को इस एनिमे के प्लॉट के बारे में समझाने का कि आखिर यहाँ पर इसके फर्स्ट एपिसोड में ये सब चल क्या रहा है। तो गाइस, ये जो मिस्टीरियस प्लेस है ये एक गेम की तरह है, जिसमें हम लोगों को इस बिल्डिंग में काफ़ी सारे फ्लोर्स देखने को मिलते हैं, और हर एक फ्लोर का एक डिसाइडेड बॉस है, जिस बॉस को डिफीट करने के बाद ही कोई पर्सन नेक्स्ट फ्लोर पे जा सकता है। और इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए उसको सबसे टॉप के फ्लोर के बॉस को ऑफ कोर्स जाके हराना पड़ेगा। और जो हमारी ये मेन कैरेक्टर है, ये छोटी सी बच्ची, वो जो पहले जिंदा रहना चाहती थी, अब वो इस ट्रॉमा के बाद असलियत में बस मरना चाहती है। और जो रेक्स है, उसको इस डेड बॉडी को मारने में तो कोई मजा आने वाला नहीं है, इसलिए वो उससे ये सौदा करता है कि ये लड़की उसको इस जगह से बाहर निकालेगी, और उसके बाद इसके बदले में जो रेक्स है वो इस बच्ची को मार डालेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हर एक फ्लोर पर एक बॉस है, तो उस बच्ची को कोई भी मार सकता है, लेकिन जो रेक्स है वो ऐसा नहीं होने देने वाला है, क्योंकि अगर किसी और ने उस बच्ची को मारा तो वो इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उसका बस एक ही गोल है, पहले तो उस बच्ची को सेव करना, और दूसरा बाहर निकलते ही उस बच्ची को मार डालना। तो आखिर अब वो लोग किस तरीके से इस जगह से बाहर निकलने वाले हैं, या बाहर निकल भी पाएंगे या फिर नहीं, और अगर बाहर निकलेंगे तो एट व्हाट कॉस्ट, ये तो खैर आप लोगों को ये एनिमे देख कर पता चलेगा। तो अगर आप लोग चाहो तो जाकर के इस वाले एनिमे को भी चेकआउट कर सकते हो। हमारी आज की वीडियो थी यहीं तक। वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस बेल आइकन को सिलेक्ट कर देना ऑल पर। यहाँ से जाकर के आप लोग मेरी इन अदर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा उन्हीं वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।